हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कॉमेडी ऑफ इराज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। इससे पहले हैमलेट, मैकबेथ, एज यू लाइक इट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। जिसने भी वीडियोज ना देखी हो चैनल पे जाके देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कॉमेडी ऑफ इराज इज सेट इन द सिटी ऑफ। कॉमेडी ऑफ इराज की सेटिंग किस सिटी में हुई थी? अगर हमारे कैरेक्टर्स वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, इफेसस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इजियन विल बी एक्सिक्यूटेड बिकॉज। ऑप्शन ए, ही इज अ सिटीजन ऑफ कोरिंथ। ऑप्शन बी, ही इज अ सिटीजन ऑफ साइराक्यूज। ऑप्शन सी, ही हैज स्टोलन अ गोल्ड ब्रेसलेट फ्रॉम द ड्यूक। ऑप्शन डी, ही इज अ क्रिश्चियन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, ही इज अ सिटीजन ऑफ साइराक्यूज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सिक्यूशन इजियन मस्ट। ऑप्शन ए, फाइंड इज मिसिंग सन्स। ऑप्शन बी, फाइंड समवन विलिंग टू पे अ रैंसम ऑफ 1,000 marks। ऑप्शन सी, सेव द ड्यूक्स लाइफ। या ऑप्शन डी, रिकवर अ मिसिंग गोल्ड चेन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, find someone willing to pay a ransom of 1,000 marks। क्वेश्चन नंबर फोर, इजोन लॉस्ट इज फैमिली इन। इजोन ने अपनी फैमिली खो दी इन अ फ्लड, एक फ्लड में, अ वॉर बिटवीन साइराक्यूस एंड इफेसस, या एक प्लेग। ऑप्शन डी में है अ शिपरेक। इजोन ने अपनी फैमिली खो दी थी एक फ्लड में, या साइराक्यूस और इफेसस में वॉर हुआ था, उस वॉर में या प्लेग आया था एक, या शिपरेक हो गया था। क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, असिपरेक। एक तूफान आया था जिसमें सिपरेक हो गया था, उसी में इजोन ने अपनी फैमिली को खो दिया था। क्वेश्चन नंबर फाइव, अकॉर्डिंग टू एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस, इफेसस इज फेमस फॉर। जो साइराक्यूस का एंटीफोलस होता है उसके अकॉर्डिंग इफेसस किस लिए फेमस है? ऑप्शन ए, इट्स स्टिक्लॉज। ऑप्शन बी, इट्स स्टिंजी मर्चेंट्स। ऑप्शन सी, इट्स विचेस एंड सॉर्सरर्स। ऑप्शन डी, इट्स ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट्स विचेस एंड सॉर्सरर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन इफेसस एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस इज मिस्टेकन फॉर। ऑप्शन ए, हिज ट्विन ब्रदर। ऑप्शन बी, द ड्यूक। ऑप्शन सी, हिज फादर। ऑप्शन डी, हिज स्लेव रोमियो। क्योंकि एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस और एंटीफोलस ऑफ इफेसस ये ट्विंस ब्रदर्स रहते हैं, इसलिए मिस्टेकिंग हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिज ट्विंस ब्रदर। क्वेश्चन नंबर सेवन, एडियाना सस्पेक्ट्स हर हस्बैंड एंटीफोलस ऑफ इफेसस ऑफ। ऑप्शन ए, हैविंग लॉस्ट ऑल हिज मनी थ्रू पुअर बिजनेस डीलिंग। ऑप्शन बी, बीइंग अनफेथफुल टू हर। ऑप्शन सी, कंसीलिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ हिज ब्रदर। ऑप्शन डी, हैविंग हिज स्लेव डोमियो स्पाई ऑन हर। क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीइंग अनफेथफुल टू हर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एट, लुसियाना accuses her sister of ruining her marriage by being too। ऑप्शन ए, jealous। ऑप्शन बी, docile। ऑप्शन सी, unfaithful। या ऑप्शन डी, generous। क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, jealous। क्वेश्चन नंबर नाइन, आफ्टर डाइनिंग एट हिज ब्रदर्स होम एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज डिक्लेयर्स हिज लव फॉर एड्रियाना, कोर्टिसन, मेड, ल्यूस, या लुसियाना। जो साइराक्यूज का एंटीफोलस होता है वो डिक्लेयर्स करता है अपना प्यार किसके लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुसियाना। एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज डिक्लेयर्स हिज लव फॉर लुसियाना।
Question number 10. Antipholus of Ephesus is locked out of his own home because option A. His wife believes he is already inside. Option B. The Duke ordered him kept out. Option C. His wife believes him to be unfaithful. Option D. Dromio of Syracuse falls asleep and does not hear the knock. क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. हिज वाइफ बिलीव्स ही इज ऑलरेडी इनसाइड. क्वेश्चन नंबर 11. आफ्टर हैविंग बीन लॉक्ड आउट एंटीफोलस ऑफ इफेसस डाइंस एट द होम ऑफ एंजेलो द गोल्ड स्मिथ वल्दाजार द मर्चेंट द ड्यूक या कोर्टिसन. कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ड्यूक का नाम क्या होता है कमेडिया विरस में. इस प्ले में ड्यूक का क्या नाम रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द कोर्टिसन. क्वेश्चन नंबर 12. एंजेलो हैज प्रॉमिस्ड टू मेक एंटीफोलस ऑफ इफेसस. ऑप्शन ए रिंग. ऑप्शन बी गोल्ड चेन. ऑप्शन सी ब्रेसलेट या ऑप्शन डी सूट ऑफ आर्मर. क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी गोल्ड चेन. Question number 13. Antipholus of Ephesus originally intended to give the above item to Adriana, Luciana, the Duke, the courtesan. क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडियाना. क्वेश्चन नंबर 14. In fact, the object ends up in the possession of the courtesan Antipholus of Syracuse, Balthazar, Dromio of Syracuse. क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज. क्वेश्चन नंबर 15. Dromio of Ephesus is married to. ड्रोमियो ऑफ इफेसस जो इफेसस का ड्रोमियो होता है वो शादी करता है किसके साथ. नोबडी किसी के साथ नहीं करता है. लुसियाना लुसियाना के साथ करता है या ल्यूस के साथ करता है या कोर्टिसन के साथ करता है. क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ल्यूस. क्वेश्चन नंबर 16. इन ऑर्डर टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम अ डेट Ephesus, Antipholus of Syracuse sends Dromio to get money from. Option A, the Duke. Option B, Angelo. Option C, Adriana. या ऑप्शन डी the courtesan. क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडियाना. क्वेश्चन नंबर 17. The courtesan lends Antipholus of Ephesus a gold chain, key to her house, ring, 1,000 marks. क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिंग. द कोर्टिसन लेंड्स एंटीफोलस ऑफ इफेसस अ रिंग. क्वेश्चन नंबर 18. एडियाना समन्स डॉक्टर पिंच टू. ऑप्शन ए क्योर हर हस्बैंड्स मैडनेस. ऑप्शन बी एक्सोर्साइज एन इविल स्पिरिट फ्रॉम हर सिस्टर. ऑप्शन बी क्योर ड्रोमियोज इलनेस. ऑप्शन डी पॉइजन द कोर्टिसन. क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए क्योर हर हस्बैंड्स मैडनेस. क्वेश्चन नंबर 19. सीकिंग सेफ्टी एंटीफोलस एंड ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज फ्ली इनटू द ड्यूक कैसल, द एबे, एडियानास हाउस या एंजेलोस हाउस. क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी द एबे. Seeking safety, Antipholus and Dromio of Syracuse flee into the abbey. Question mark 20. Meanwhile, Antipholus of Ephesus has been imprisoned by Dr. Pinch, Angelo, the Duke, and Gion. क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर पिंच. क्वेश्चन नंबर 21.
seeking to have Antipholus of Syracuse removed from the abbey, Adriana appeals to the dead officer, the Duke, Engion, या Angelo. Adriana appeals to the Duke. 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. Question number 22. The crisis is resolved by the appearance of option A. Angelo with the gold chain, option B. Romeo with the 1,000 marks, option C. The abbess with a letter from Syracuse explaining everything, option D. The abbess with Antipholus and Romeo of Syracuse. क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, द अवेस विथ एंटीफोलस एंड रोमियो ऑफ साइराक्यूज. क्वेश्चन नंबर 23, द अवेस इज रियली ऑप्शन ए एजियन लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर, ऑप्शन बी द ट्विंस लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर, ऑप्शन सी एजियन वाइफ द ट्विंस लॉन्ग लॉस्ट मदर, ऑप्शन डी एजियंस वाइफ नाउ मैरिड टू द ड्यूक. क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर भी आप आराम से दे देंगे अगर आपने हमारी करेक्टर्स वाली वीडियो देखी हुई. जो इमिलिया होती है भाई अबेस होती है, और जो इमिलिया होती है वो एजियन की वाइफ होती है, द ट्विंस ऑफ लॉन्ग लॉस्ट मदर. और जो ट्विंस होते हैं एंटीफोलस ऑफ इफेसस और एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस, ये ट्विंस ब्रदर्स होते हैं, उनकी ये मदर रहती है. तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एजियंस वाइफ एंड द ट्विंस लॉन्ग लॉस्ट मदर. क्वेश्चन नंबर 24, आफ्टर ऑल इज रिवील्ड द ड्यूक. ऑप्शन ए फ्री एजियन विदाउट पेमेंट, ऑप्शन बी फ्री एजियन आफ्टर हिज सन्स रैंसम देयर फादर, ऑप्शन सी एब्डिकेट्स एंड गिव्स हिज थ्रोन टू एजियन, ऑप्शन डी ऑर्डर्स एजियन एक्सिक्यूटेड एनीवे. क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, फ्री एजियन विदाउट पेमेंट. क्वेश्चन नंबर 25, एवरीवन गोज टू सेलिब्रेट इन द ड्यूक कैसल, एंटीफोलस ऑफ इफेसस होम, द पोर्पेंटाइन या द अवे. क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, द अवे. एवरीवन गोज टू सेलिब्रेट इन अवे. क्वेश्चन नंबर 26, इन व्हाट सिटी डज द प्ले टेक प्लेस. ये सब आप जानते ही हैं कि कॉमेडी ऑफ इरास की सेटिंग इफेसस में हुई है, तो ये प्ले इफेसस सिटी से में ही लिया गया है. क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इफेसस. क्वेश्चन नंबर 27, हु इज बीइंग लेड टू हिज एक्सिक्यूशन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, एंटीफोलस, बल्दाजार, रोमियो, एजियन. क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, एजियन. क्वेश्चन नंबर 28, एजियन हैड अ बिजनेस पार्टनर हु डाइड, necessitating a trip to set his affairs in order, Epidamnum, Corinth, Syracuse, Ephesus. क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एपिडेमनम. एजियन हैड अ बिजनेस पार्टनर हु डाइड, necessitating a trip to Epidamnum to set his affairs in order. Question number 29. What caused the shipwreck that separated the twins? A pirate attack, a sea monster, a storm, unseen reef. किस कारण शिपरेक हो गया था और जो ट्विंस ब्रदर्स थे वो अलग हो गए थे? क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ स्टॉर्म. क्वेश्चन नंबर 30. हाउ लॉन्ग डज द ड्यूक पोस्टपोन द एक्सिक्यूशन? 12 आवर, 1 day, 3 days, 1 week. क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 day, एक दिन,
एक दिन के लिए पोस्टपोन किया था। क्वेश्चन नंबर 31, हु वॉर्न एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज अबाउट द सिटीज लॉ कंसर्निंग साइराक्यूसन्स? ऑप्शन ए कोटिसन, ऑप्शन बी अ सेलर, ऑप्शन सी अ मर्चेंट, ऑप्शन डी अ प्रीस्ट। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अ मर्चेंट। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द नेम ऑफ द इन वेयर एंटीफोलस एंड रोमियो आर स्टेइंग? ऑप्शन ए द सेंटोर इन, ऑप्शन बी द मेंडूसा इन, ऑप्शन सी द साइक्लोप्स इन, या ऑप्शन डी द सटायर इन। एक इन आपको मिला है टाइवार्ड इन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा टाइवार्ड इन आपको कहाँ पर मिलता है, किस वर्क में आपको टाइवार्ड इन मिलता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द सेंटोरिन। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज हैज हिज फर्स्ट एनकाउंटर विद रोमियो ऑफ इफेसस, व्हाट डज ही थिंक मस्ट बी गोइंग ऑन विद हिज स्लेव? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ही इज bewitched। क्वेश्चन नंबर 34, हु इज द वाइफ ऑफ एंटीफोलस ऑफ इफेसस? नेल, एडियाना, लुसियाना, इमिलिया। जो इफेसस होता है, एंटीफोलस ऑफ इफेसस, इफेसस का जो एंटीफोलस होता है उनकी वाइफ का नाम क्या होता है? 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडियाना। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन एंटीफोलस वाइफ लर्न्स अबाउट हिज स्ट्रेंज बिहेवियर, व्हाट डज शी थिंक हैज हैपेंड टू हर हस्बैंड? He is become ill, he is angered God, he is drinking too much, he is taking a lover। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ही इज टेकिंग अ लवर। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज रिटर्न्स टू हिज रूम इन द इन, व्हाट डज ही फाइंड देयर? तब साइराक्यूज का एंटीफोलस अपने रूम, जो इन में रूम होता है वहां पर आता है, तो वहां पे क्या फाइंड करता है? हिज स्लेव, हिज लैंग्वेज एंड मनी, अ वुमेन, हिज गोल्ड चेन। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिज लैंग्वेज एंड मनी। क्वेश्चन नंबर 37, रोमियो मैनेज टू डिफ्यूज एंटीफोलस एंगर बाय टेलिंग अ लॉन्ग इन्वॉल्व जोक अबाउट। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बार्डनेस। क्वेश्चन नंबर 38, हु इज द नॉट विद एंटीफोलस ऑफ इफेसस व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज हाउस फ्रॉम द मार्केट प्लेस? रोमियो ऑफ इफेसस, एंजेलो, सोलिनस, वाल्दाजार। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोलिनस। क्वेश्चन नंबर 39, हु dissuades एंटीफोलस ऑफ इफेसस फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन द डोर टू हिज हाउस? ऑप्शन ए डोमियो ऑफ इफेसस, ऑप्शन बी एंजेलो, ऑप्शन सी सोलिनस, ऑप्शन डी वल्दाजार। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वल्दाजार। क्वेश्चन नंबर 40, सिंस ही कांट गेट into his own house, who does Antipholus of Ephesus decide to dine with instead? The second merchant, Dr. Pinch, Cottison, the Duke। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द कोटिसन। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज प्रोफेस हिज लव फॉर लुसियाना, हाउ डज सी रिस्पॉन्ड? सी फ्लीज, सी kisses him, she screams, she tickles him, she strikes him। जब साइराक्यूस का जो एंटीफोलस होता है वो स्वीकार करता है अपना लव लुसियाना के लिए, तो वो लुसियाना कैसे रिस्पॉन्ड करती है? सी फ्लीज, सी किसेस, सी स्क्रीम, या सी स्ट्राइक्स। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी फ्लीज। क्वेश्चन नंबर 42, विच इज नॉट वन ऑफ नेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स? फैट, अगली, फियरसम, मदरली।
इसमें से कौन सी है जो नेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदरली। फैट, अगली, फियरसम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन मदरली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज सेज टू इफेसस दैट नन बट inhabit here, fools, madmen, witches, drunkard। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विचेस। नन बट विचेस इनहेबिट हेयर। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट डज एंटीफोलस ऑफ इफेसस प्लान टू डू विद द लेंथ ऑफ रोप दैट ही सेंड्स डोमियो टू बाई? बीट हिज वाइफ, restrain his twin, climb into his home, repair his ship। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीट हिज वाइफ। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट डज एंटीफोलस ऑफ इफेसस प्लान टू डू with the purse of money that he sends Romeo to fetch? Donate to the church, option B, get out of jail, option C, pay for her dresses, option D, repair his ship। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, गेट आउट ऑफ जेल। क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन डोमियो ऑफ साइराक्यूज ब्रिंग्स मनी to Antipholus of Syracuse, Antipholus is confused and instead wants Domio tell him about। ऑप्शन ए में his twins actions, ऑप्शन बी the beautiful Luciana, ऑप्शन सी ships in the harbor, ऑप्शन डी his father's imprisonment। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, ships in the harbor। Question number 47, the courtesan is seeking that Antipholus of Ephesus borrowed when he had dinner at her home, ring, knife, pair of boots या brooch। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिंग। क्वेश्चन नंबर 48, when the courtesan demands her property from Antipholus of Syracuse and Domio of Syracuse, they conclude she must be a, ऑप्शन ए बेगर, ऑप्शन बी विच, ऑप्शन सी रॉबर या ऑप्शन डी मैड वुमेन। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विच। क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन डॉक्टर पिंच डिक्लेयर्स दैट बोथ एंटीफोलस एंड डोमियो ऑफ इफेसस आर मैड, वेयर डज ही हैव देम टेकन? एडियाना हाउस, ड्यूक स्टेट, एंटीफोलस रूम इन द इन या द अवे। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडियाना हाउस। क्वेश्चन नंबर 50, who testifies to seeing Antipholus with the gold chain that Angelo made? ऑप्शन ए द ड्यूक, ऑप्शन बी द अबेस, ऑप्शन सी द सेकंड मर्चेंट या ऑप्शन डी द कोर्टिसन। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द कोर्टिसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आई हो, क्वेश्चन अगर पसंद आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।